हेलो एवरीबॉडी। अब मैं आपके सामने इस वीडियो में मेजरमेंट ऑफ लीडरशिप यानी कि जो लीडर है उसका मापन करना। अब लीडर का जो मापन करना होता है कोई आसान काम तो है नहीं, फिर भी लीडर का मापन करना तो पड़ेगा। पब्लिक ओपिनियन लो। पब्लिक ओपिनियन के लिए क्या है, क्वेश्चनर बनाओ। जो क्वेश्चनर है वो अपने तरीके से जिस चीज़ का आप मापन करना चाहते हो क्वेश्चनर क्या है उसी प्रारूप पे बना लो। देखो ये जो आपका मेजरमेंट ऑफ लीडरशिप है ये अच्छा जो है मतलब क्वेश्चन है, आपके नेट टेट सभी में आने की पूरी संभावना है। तो इसको आप ध्यान से सुन लो और आखिर तक जो है सुनना, क्योंकि सिर्फ शुरू में सुन लो और फिर बाद तक ना सुनो तो उससे चीज़ समझ में नहीं आती है। क्योंकि पूरे उसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटर रिलेट होती हैं और आपको एक्सप्लेन करने में सुविधा होती है। रिलेट करके चीज़ को जब प्रस्तुत की जाती है तो आगे जब आप एक्सप्लेन करेंगे अपने एग्ज़ाम में इसका आंसर देंगे तो वो काम आसान हो जाता है। तो जब भी सुने तो वीडियो पूरी सुने। यहाँ जिस तरह से किसी बच्चे के एग्ज़ाम होते हैं और उस एग्ज़ाम में हम किस चीज़ का मापन करते हैं कि बच्चे ने कैसा पढ़ा, कितना उसको आता है, वैसा ही क्या है यहाँ लीडरशिप के मापन में हम क्या चीज़ का मापन करेंगे। देखो अभी जब हम इससे पहले वाली वीडियो थी तो मैं 3 शब्द आपके सामने बार बार बोल रही थी, टास्क ओरिएंटेड, रिलेशन ओरिएंटेड और इफेक्टिवनेस। तो जो लीडर होता है वो ये 3 चीज़ें उसके व्यवहार में होती हैं। उसके व्यवहार में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी कम है, कौन सी जो है किस स्तर की है, तो इन 3 शब्दों का ही मापन लीडरशिप की पर्सनैलिटी का होना है। अब आप देखो ये 3 शब्द याद रखोगे, 3 शब्दों को जो है लगा के ही क्वेश्चनर बनाया जाएगा। क्या कि वो टास्क ओरिएंटेड किस तरह के है, जब आप सपोज करो आपने क्या है एमएड के बाद पीएचडी करनी है और वो किसी नेता की पर्सनैलिटी के ऊपर करनी हो कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, टास्क ओरिएंटेड है, रिलेशन ओरिएंटेड है या इफेक्टिव है, किस तरह की है, या तीनों चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ कम ज़्यादा है, आप किसी की भी जो है करना चाहो तो उस वहाँ आप जो है एक क्वेश्चनर बनाओगे और उस क्वेश्चनर को क्या है ये जो 3 आयाम है या और भी इसमें प्लस माइनस कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग जो एक्सप्लेन एजुकेशनिस्ट हुए थे उन्होंने और भी अलग अलग तरीके से दिए हैं, तो इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ जब आप लीडर का मूल्यांकन करोगे तो लीडर के मूल्यांकन करने के लिए इन तीनों चीज़ों पर देखोगे कि वो कितना खरा उतरता है। इन तीनों चीज़ों को ही आधार मान के उसका मापन करना है कि वो कार्य कितना बेहतर करता है, उसके बाकी लोगों से संबंध कितने हैं और कितने प्रभावशाली तरीके से वो क्या है कार्य करता मतलब करवाता है, उसका इफेक्ट कितना है, उसका वजूद कैसा है। तो इन चीज़ों का मापन करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। अब जब हम किसी चीज़ का मापन करते हैं तो यहाँ क्या है, जब आप रिसर्च करो तो आप स्वयं अपना भी क्या है एक पैमाना बना सकते हो जिसमें क्या है ये तीनों शब्द कवर हो रहे हों और तीनों जो है तीनों के लिए क्या है आप इक्वल उसमें क्या है क्वेश्चन बना लोगे और उनको जो है नंबर दे लोगे। उसमें कोई मतलब क्वेश्चन के जो है आंसर दोगे, आंसर में सहमत है, सहमत कि पूर्णतः जो है सहमत है, कभी कभी जो है मतलब उस हिसाब से जो है वो एक क्वेश्चन लिए उनके संदर्भ में और उसके जो है 4 ऑप्शन बना के आप कर लोगे और एक ऑप्शन का क्या है आप नंबर दे लोगे कि ए का उत्तर देते हैं तो ये है इतने नंबर दिए जाएंगे, बी इस तरह से, मतलब वो एक क्वेश्चनर आप स्वयं भी बना सकते हो जब आप क्या है कोई रिसर्च वगैरह करो। बट यहाँ जो आपने बताना है एमएड में या नेट में जो आपके रिसर्च जो पहले से जो क्वेश्चनर वगैरह बने हुए हैं यहाँ आपने उनको बताना है। तो इसके संदर्भ में क्या है 4 क्वेश्चनर बने हुए हैं अब तक और वो चारों के जो है आप नाम याद रखना कि 4 क्वेश्चनर कौन कौन से हैं जिन्होंने क्या था लीडरशिप का मापन किया। तो पहला आता है द लीडर बिहेवियर डेस्क्रिप्शन क्वेश्चनर।
यानी कि द लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनेयर, यानी कि वो क्वेश्चनेयर जो लीडर के व्यवहार को एक्सप्लेन करता हो। जो इसमें क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, लीडर के व्यवहार से रिलेटेड होंगे। और ये जो दिया था, ये दिया था हेम्पल ने 1950 में, बट बाद में क्या था, हालपिन ने और वाइनर ने 1952 में इसको क्या है अपनाया था, यानी कि उन्होंने कहीं अप्लाई किया इसको। तो इसमें क्या होता है, मेन चीज़ होती है, यहाँ क्या होता है, जैसे कोई प्राचार्य है और कोई कुलपति है, कि किस सीमा तक उसका जो है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है और किस स्तर तक क्या है वो कंसीडरेशन ओरिएंटेड है, कि चीज़ों को कितना जो है वो कंसीडर करता है, वो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है या क्या है कंसीडरेशन ओरिएंटेड है। तो ये जो क्वेश्चनर इन्होंने बनाया था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 15 आयाम लिए। इन्होंने क्या था, जो पर्सनैलिटी के जो है आयाम लिए और हर आयाम पर इन्होंने क्या थे 15 कथन बनाए। और इनमें क्या थे, सभी कथनों में क्या थे 5 बिंदु रख लिए, यानी कि 5 पॉइंट रख लिए। जैसे हम इस तरह से जो है पॉइंट बांट ले, वेरी गुड, गुड, और क्या है एवरेज, बिलो एवरेज, और जो है पुअर, वेरी पुअर। इस तरह से जो हम ये बांट लेते हैं, तो इन्होंने क्या थे, इस तरह से 5 पॉइंट स्केल पर इन्होंने क्या था क्वेश्चनेयर तैयार किया। और उस जो क्वेश्चनेयर था उसमें क्या थे, ऑलवेज इन्होंने रखा, ओपन रखा, ओकेजनल रखा, सेल्डम रखा और नेवर। इस तरह के जो है 5 ऑप्शन इन्होंने दिए। और जो इनका और जो खास बात थी वो क्या था, यहाँ बिहेवियर को डिस्क्राइब करने से संबंधित ही क्या था, इनका क्वेश्चनेयर था। और इनका जो क्वेश्चनेयर था उसमें जो सबसे ज़्यादा जो स्टाइल जो थे, इसके माध्यम से जो मापन जो किया जाता था वो शैली का पता लगता था। और शैली में भी क्या, हाई इनिशिएटिव स्ट्रक्चर, हाई कंसिडरेशन, यानी कि हाई स्ट्रक्चर है और हाई कंसिडरेशन है, एक स्टाइल तो ये। एक दूसरा क्या, लो इनिशिएटिंग व हाई कंसिडरेशन। और तीसरा क्या, लो स्ट्रक्चर और लो कंसिडरेशन। और चौथा क्या, हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और लो कंडीशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ स्ट्रक्चर और जो कंसिडरेशन है, स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन को इम्पोर्टेंस दी गई, ठीक है। उसी के आधार पर क्या है क्वेश्चनेयर बनाया गया। और वो क्या था, व्यवहार को ध्यान में रखकर व्यवहार को डिस्क्राइब करने के संदर्भ में था। दूसरा जो स्केल बनाया है वो दूसरा स्केल है द लीडर ओपिनियन क्वेश्चनेयर। तो यहाँ क्या था, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चनर में जो लीडर का जो ओपिनियन, लीडर के संदर्भ में जो ओपिनियन है, जैसे हम अपने मोदी जी के ही बारे में ओपिनियन वाले जो है, आप टीवी में भी देखते हो कि अपनी जो है राय दो, तो उसमें लोग जो है अपनी राय देते हैं, यस और नो करके देते हैं। तो ये उस तरह से मतलब हुआ कि इसके बारे में आपकी राय क्या है। कोई भी लीडर का नाम लेके आप जो है उसके बारे में लोगों की ओपिनियन जो है जानो, उसको ओपिनियन क्वेश्चनर कहते हैं। और इसमें क्या था, ये दिया किसने था, ये 1960 में साइंस रिसर्च एसोसिएट्स शिकागो इलिनॉइस के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और इसको क्या है, एडविन ए फ्लैशमैन के द्वारा क्या है, ये ओपिनियन क्वेश्चनेयर बनाया गया था। और इसमें क्या था, 1957 में क्या था, इन्होंने इस चीज़ को क्या है प्रस्तुत किया था। 1957 में क्या है, इसके ऊपर जो है किया था। और इसके 2 मुख्य जो है कारक रखे, स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन। और स्ट्रक्चर जो है लीडर ओरिएंटेशन है, जो लीडर ओरिएंटेशन है कि जो उसका जो पूरा ओरिएंटेशन है, इसमें इन्होंने क्या थे 40 कथन रखे, जो 2 कारकों में जो है इन्होंने विभाजित कर लिए। और कथन को क्या था, इन्होंने 5 बिंदु पैमाने के साथ दिया, जिसके अंक का विस्तार 0 से क्या था 4 तक रखा। वो जो भी कोई क्वेश्चनेयर बनाता है ना,
वो उसके साथ जो उसके जो है गुड वेरी गुड है उनको अंक दे लेता है कि 5 देने, 4 देने, 3 देने, 1 देने, 2 देने। इस तरह से क्या है वो जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं कि अगर ये आंसर आएगा तो इतने नंबर, ये आएगा तो इतने नंबर, उस तरह से क्या है कैटेगरी बना के उनको नंबर भी दिए जाते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा जो क्वेश्चनर है वो है सुपरवाइजरी बिहेवियर डिस्क्रिप्शन। सुपरवाइजरी यानी कि जहाँ जैसा नाम होगा वैसे ही क्या है क्वेश्चनर का प्रारूप होगा। सबसे आसान तरीका है इन क्वेश्चनर के नाम याद रखो और ये किसने दिए थे, सभी ने जो है उसमें क्वेश्चन रखे और उस पे जो है उन्होंने अंक निर्धारित कर दिए और उसमें किसी ने 5 कथन दिए, किसी ने 4 दिए। वो चीज़ याद रख लो, क्वेश्चनर का नाम, क्वेश्चनर दिया किसने और उनके जो है अंदर क्या चीज़ है, किस चीज़ के ऊपर उन्होंने क्वेश्चनर बनाया, वो उनका जो टाइटल है वो उसी में आ जाती है। जैसे इसमें आ गया सुपरवाइजरी बिहेवियर डिस्क्रिप्शन, यानी कि सुपरवाइजरी बिहेवियर डिस्क्रिप्शन पर आधारित होगा। इसको क्या है फ्लैशमैन के द्वारा ए लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन फॉर इंडस्ट्री के नाम से स्टोकडिल एडिटर लीडर बिहेवियर, इन्होंने क्या था ये क्वेश्चनर जो है इन्होंने बनाया और इन्होंने क्या किया कि तुम्हारा अपना पर्यवेक्षक वास्तव में क्या करता है, कि तुम्हारा अपना जो नेता है वो वास्तव में क्या करता है। इस शब्द को क्या है इन्होंने ज़्यादा हाईलाइट करते हुए क्वेश्चन जो बनाए बिहेवियर पर आधारित ज़्यादा बनाए। वो किस तरह से सुपरवाइज करता है, उसका व्यवहार क्या है, उस चीज़ को क्या है इन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन में डाला। और इन्होंने क्या थे 48 जो है 48 प्रश्नावली बनाई और जो क्या थी 2 आयामों पर आधारित थी। 2 आयाम इन्होंने रखे, स्ट्रक्चर और क्या रखे कंसिडरेशन, कि वो स्ट्रक्चर किस तरह से और वो कंसिडरेशन उसका जो है किस तरह का है। और इसमें क्या थे इन्होंने जो थे 4 अंक जो है रखे 0 से 4 तक और जो इनकी कंसिडरेशन पर जो उच्चतम संभव अंक हैं वो 112 आते हैं और इनिशिएटिंग पर क्या है 80 आते हैं। ये ऐसा इन्होंने एक अपने हिसाब से क्राइटेरिया बनाया वो अच्छे बुरे का कंक्लूजन निकालने के लिए कि वो जो नेता है वो किस तरह का है। इसके बाद चौथा जो स्केल है वो है लीडर इन इफेक्टिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटी डिस्क्रिप्शन। लीडर इफेक्टिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटी डिस्क्रिप्शन, तो ये क्या करेगा, ये बताएगा कि लीडरशिप की जो इफेक्टिवनेस है उस चीज़ को ये इनका क्वेश्चनर ज़्यादा हाईलाइट करेगा, लीडर की इफेक्टिवनेस को और उसकी एडेप्टेबिलिटी को, कि कितने लोग उसके कार्य प्रणाली को एडेप्ट करते हैं, कितने एक्सेप्ट करते हैं। इफेक्टिवनेस और एडेप्टेबिलिटी दोनों जिसके जो हैं व्यवहार में होती हैं वो उतना ही उच्च कोटि का लीडर होता है। अब इसके संदर्भ में जो था ये इस उपकरण में 12 कथन या परिस्थितियां होती हैं। प्रत्येक परिस्थिति के लिए 4-4 जो है विकल्प रखे इन्होंने और इसमें क्या था, इसमें सभी कथनों पर जो है उत्तर देने के बाद मैनुअल से दिए गए निर्देशों के अनुसार उनको क्या है अंक प्रदान किए। इन अंक में जो था अंक के संदर्भ में जो उसकी शैली जो है वो निकल के आ जाती है कि उसकी शैली क्या है, उसका कार्य करने का स्टाइल क्या है। शैली विस्तार एवं शैली अनुशीलनता की जो है ज्ञात कर ली जाती है कि कितनी अनुशीलनता है। इस उपकरण के संबंध में विस्तृत वर्णन जो दिया था वो हर्से और ब्लैंचर्ड की मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नामक पुस्तक के द्वारा क्या है दिया गया था। इन चीज़ों को जो नाम वगैरह है ना, जो ये नेट और आप जो ये सब एग्ज़ाम वगैरह दोगे वहाँ ये चीज़ें नाम सहित पूछ ली जाती हैं। तो आप क्या है इनके क्वेश्चनर पेपर कि जो जिसने जो क्वेश्चनर बनाया 4 क्वेश्चनर हैं, इन चारों के क्या हैं आप नाम और चारों क्वेश्चनर ये दिए किसके द्वारा गए थे और जो इनके उसका जो है नाम है उसी पर आधारित इनके क्वेश्चन हैं। जैसे पहला नाम क्या है
द लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनेयर, और ये दिया था हेम्फल ने 1950 में, लेकिन जो ज़्यादा इसके ऊपर जो है काम किया वो हेल्पिन और वाइनर ने किया। इसके बाद दूसरा जो है द लीडर ओपिनियन क्वेश्चनेयर, और इसमें जो है जो ये दिया गया था 1957 में दिया गया था, और ये 1957 में जब दिया गया था तो इसमें जो है जो क्वेश्चनर विकसित किया गया ये रिसर्च और बिजनेस पर्पस के लिए क्या है किया गया था। इसके बाद जो तीसरा है वो सुपरवाइजरी बिहेवियर डिस्क्रिपेंसी, और ये जो दिया गया था ये इसमें भी क्या है कोई स्पष्ट ऐसी बात नहीं है। इसके जो देने वाले थे वो फ्लैशमैन के द्वारा दिया गया है, ये फ्लैशमैन और स्टोंगडिल के द्वारा, ठीक है, ये नाम याद रखना। और चौथा जो हमारा है लीडर इनइफेक्टिवनेस एंड एडेप्टेबिलिटी डिस्क्रिप्शन, ये जो बताता है ये क्या है, इन दो चीज़ों को बताता है कि उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी एडेप्टेबिलिटी, और ये जो दिया गया था हर्शे और ब्लैंचर्ड के द्वारा दिया गया था। तो ये आपका क्या है लीडरशिप स्टाइल का मेजरमेंट हो गया, और जो मेजरमेंट आपने इसमें करना है, मेजरमेंट करना है उसके स्टाइल का, उसके वर्क का, जो हमने क्या है अभी जब थ्योरी पढ़ रहे थे, थ्योरी में जो जो शब्द आए थे उन्हीं शब्दों का क्या है यहाँ मापन में मूल्यांकन करना है कि जो लीडर की जो पर्सनैलिटी है वो टास्क ओरिएंटेड है या क्या है उसकी रिलेशन ओरिएंटेड है या इफेक्टिवनेस ओरिएंटेड है, या दोनों है या तीनों है या परिस्थिति सिचुएशनल है, किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, किस तरह का उसका लीडरशिप स्टाइल है, उसका क्या है मापन इन 4 तरह के स्केल के द्वारा किया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे।